और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए लगातार हमारा चैनल आपको उपचुनाव से संबंधित राजनीतिक खबरें दिखाया जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। भाई साहब को ये आश्वस्त करता हूं कि आपने 7,500 वोटों से मुझे जितवाया था। अब भाई साहब हमारे बीच में आए हैं तो इस छिंदवाड़ा के लिए कहा जाता था, हमने छिंदवाड़ा मॉडल, विकास का मॉडल, छिंदवाड़ा में इतना विकास किया कि छिंदवाड़ा को दूसरों को लाके दिखाते थे। अब आप बताओ, छिंदवाड़ा में इतना विकास किया, विकास किसका हुआ? एक परिवार का। उस परिवार के अंदर हेलीकॉप्टर से घर में उतरते थे, बाप बेटे दोनों, और दो ही वापस चले जाते थे। किसी गरीब आदमी को हेलीकॉप्टर में बिठाया क्या? आप सब इतने सारे बैठो, किसी को बिठाया हेलीकॉप्टर में? कभी मौका मिला क्या? छिंदी वाले बताओ, कोई को मौका मिला क्या? हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आयुष्मान कार्ड बना लेना और आपके माध्यम से कोई भी बीमार होगा और छिंदी के हॉस्पिटल से उसको भोपाल पहुंचाना पड़े, नागपुर, दिल्ली, बंबई पहुंचाना पड़े, एक पैसा नहीं लगेगा। डॉक्टर आएगा, हेलीकॉप्टर में उठा के ले जाएगा और उसका पूरा इलाज हमारी सरकार कराएगी। अरे हेलीकॉप्टर हो गया हेलीकॉप्टर बढ़ा के जान बढ़ी। गरीब आदमी के प्राण बचाना ये हमारी जवाबदारी। उसके जीवन में हेलीकॉप्टर मदद करे तो सरकार, नहीं तो काय की सरकार। हमारी सरकार ने चिंता की है कि आने जाने के बजाय कोई भी बीमार होगा तो एयर एम्बुलेंस आएगी, उसको उठा के ले जाएगी, उसका इलाज कराएगी। ये हमने तय किया है। कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता और कोई कारण से बीमार आदमी की शरीर छूट जाता, प्राण निकल जाते हैं, मर गया। अब गरीब आदमी अपने गांव ले जाएगा, अपने घर ले जाना चाहता है, तो कई बार हम टीवी में देखते हैं, हाथ में उठा के ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे ले जा रहे हैं। अरे भाई, एम्बुलेंस से घायल को तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन हॉस्पिटल से उसको घर पहुंचाना है तो कोई साधन नहीं है। चिंता मत करना, हमारी सरकार ने तय कर लिया, अब हर हॉस्पिटल से कोई की मौत हो गई और ले जाने का साधन नहीं है, सरकार उसको घर तक छुड़वाएगी, एक पैसा आपका नहीं लगेगा। अब हमारे अपने, ये संवेदनशीलता होना चाहिए, ये मन का भाव होना चाहिए। गरीब आदमी के जीवन में किसी का अपमान हो जाए तो उसके लिए हमारा सरकार का क्या मतलब? जो पैसा लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन हॉस्पिटल से वाहन घर तक जाएगा, ये हमारी सरकार ने तय किया है। हम इस बात के लिए जानते हैं, आज के बाद भी अभी अपने यहां कोदो कुटकी की फसल कौन कौन करते? हाथ खड़े कराओ। कोदो कुटकी, बाप रे बाप, सभी करते हैं। अपने आप के लिए ताली बजाओ, चिंता मत करो। कोदो कुटकी को लेकर के आने वाले समय में 4,290 रुपए क्विंटल कोदो कुटकी खरीदने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाए। अभी तक एमएसपी नहीं थी, सरकारी स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी नहीं थी। हमारी सरकार ने तय किया, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी, रागी, ये भी हम खरीदने का काम करेंगे गरीब आदिवासियों की जिंदगी बनाने के लिए। और पशुपालन कौन कौन करता? दूध का उत्पादन, वो भी हाथ खड़े करो, जो दूध का उत्पादन करता। आप चिंता मत करना, जैसे कोदो, कुटकी, धान, गेहूं पे खरीदने के लिए बोनस दे रहे हैं, आने वाले समय में सभी को दूध के रूप पर भी बोनस दिया जाएगा हमारी सरकार के द्वारा। दूध खरीदेगी सरकार
और दूध के ऊपर बोनस आपको मिला जाएगा। ये सरकार के द्वारा निर्णय किया गया है। बहुत सारी बात है। इस तामिया के क्षेत्र के अंदर तो बहुत सारे परमात्मा के आशीर्वाद है। पैसा नियम लागू हो गया। तेंदुपत्ता के लिए 3,000 की जगह 4,000 रुपया मानक बोरा देने का काम हमारी सरकार ने किया। 1,000 रुपया उस पर बढ़ाया है। आने वाले समय में और बोनस जो दे रहा है समितियों को, वो 50% से बढ़ा के 75% का बोनस भी आदिवासियों को दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। चरण पादुका योजना तो है ही। जूते, चप्पल, साड़ियां, पानी की बाटल, छाते का वितरण हम कर ही रहे हैं। औषधि और सुगंधित पौधों की खेती के लिए देवारण्य योजना लागू कर दी गई। पीएम जनमन योजना के माध्यम से 1 लाख प्रति परिवार की अधिक लागत वाली, बसाहट वाली सारी की सारी घरों की इकाई को लिए निःशुल्क बिजली देने के लिए सोलर प्लांट भी हमारी सरकार देने वाली। आने वाले समय में बिजली के बिल से छुटकारा आपको दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। आप बताइए, इसी छिंदवाड़ा के अंदर नागपुर से शहडोल, नागपुर से रीवा ये ट्रेन चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आने वाले समय में 1,570 करोड़ की लागत से नए राजमार्ग बना रहे हैं, जिससे आवागमन और तेजी से बढ़ेगा। पर्यटन के माध्यम से क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है यहाँ पर तालाब की बात आपने कही है। तालाब के माध्यम से गांव-गांव में खेती के लिए सिंचाई का पानी और घर घर नल के जल से पीने का काम भी हमारी सरकार द्वारा चालू किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति के घर में पीने का पानी और खेती के लिए पर्याप्त पानी मिले। छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज बन के खड़ा था, कोई पैसा नहीं दे रहा था। अब हॉस्पिटल तो बिल्डिंग है, उसको पैसे तो देना पड़ेगी। परसों बजट पारित हुआ और 100 करोड़ रुपया अकेले छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे द्वारा दिया गया। मेडिकल कॉलेज में गरीबों का इलाज तो होगा, हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे। अब उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? उनको जरूर पढ़ना चाहिए। अभी और आगे बताना चाह रहा हूं, अभी अपने बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये तो बनते ही बनते हैं, लेकिन आईएएस अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, इनकम टैक्स अधिकारी अभी नहीं बन रहे हैं। हमने कोशिश की है कि अपने बच्चे जो युवा वर्ग सुन लेना कि जैसे बच्चे आपके पढ़ना चाहें उन सब के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। उनको डॉक्टर, वकील के बाद भी कलेक्टर बनना, एसपी बनना है, उसकी फीस भी सरकार भरेगी और कोचिंग क्लास भी सरकार कराएगी निःशुल्क तरीके से। छिंदवाड़ा का बच्चा क्यों कलेक्टर नहीं बनना चाहिए? छिंदी का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहिए? हर एक का बच्चा बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? आगे जरूर बढ़ना चाहिए। मुझे बताएगा, छिंदी में उप तहसील और कॉलेज की जरूरत है। आप चुनाव में आगे बढ़ो, यहाँ कॉलेज भी खोला जाएगा और उप तहसील का बनाने की भी यहीं पे व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार सोच रही है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप मान के चलो, लगातार जितने प्रकार से हम अपनी मेहनत करते हुए अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के अंदर बहुत दिन से ग्रहण लगे हुए थे। विकास के मामले में झूठ बोल के लोग चुनाव को जीतते थे, लेकिन काम नहीं कराते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा बजट पुराने अभी तक के सारे बजट से सबसे बड़ा बजट बना है और अकेले इस छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के अंदर ही 2000 करोड़ से ज्यादा की अलग अलग योजनाओं के लिए पैसा रखा गया, जिसके माध्यम से विकास होगा। लेकिन ये विकास क्यों होगा और कब होगा? जब आप भाजपा का साथ दोगे। लगातार जब दिल्ली में हमारी सरकार और भोपाल में हमारी सरकार
लेकिन सरकार के बाद भी ये अपने कांग्रेस के लोग, मैं किस्सा सुना रहा था सुबह, आपको भी सुना देता हूं। हाट बाजार में जाते हैं अपन, और हाट बाजार में मैं भी छोटेपन का किस्सा सुनाता हूं कि एक हाट बाजार में डमरू बजा के एक व्यक्ति नेवला ले आया और सांप ले आया। सांप और नेवला को वो डंडा मारे, सांप फुटफना के ऊपर खड़ा हो, इधर नेवला को डंडा मारे, नेवला उछल कूद करे। वो कहता देखो मैं डमरू बजा के अभी सांप नेवले की लड़ाई लड़ूंगा, अभी सांप नेवले की लड़ाई करूंगा। मैं जाके खड़ा हो गया और खड़ा होकर देखने लगा। थोड़ी देर में 2 आदमी आए, 4 आदमी आए, 100 आदमी आए, 150 आदमी आ गए। सब देख रहे कि सांप नेवले की लड़ाई देखना है। अब वो जो मंजन बेचने वाला आदमी था, उसने धीरे से अपने मंजन निकाले और कहा देखो सांप को नेवला इसलिए काटने के लिए तरफ बढ़ता है कि ये जो नेवले के दांत बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए दांत को मजबूत करना है और आपके दांत मैं मजबूत कर सकता हूं। मेरे पास मंजन है, ये मंजन खरीदो, आपके दांत मजबूत होंगे। वो दांत के लिए सांप नेवला तो जने कहां रह गया। धीरे धीरे अपनी मंजन की सारी डब्बी बेच दी। मैं आखिरी तक खड़ा रह गया, लोग सब चले गए। वो सांप की जगह था, नेवला नेवले की जगह था। मैंने आखिरी में पूछा भैया इनको लड़ाया क्यों नहीं, लड़ाने वाले थे? उन्होंने कहा बाबू तुम अपने घर जाओ, मेरे को तो रोज ऐसे ही सांप नेवले दिखा के मंजन बेचना, ये तो मेरा रोज का धंधा, मैं तो रोज ये नाटक करता हूँ। तुम कहा मेरे सांप को मरवा रहे हो? अगर सांप मर गया तो मैं भूखे मर जाऊंगा। मित्रों आप याद रखना, ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही मंजन बेचने आते हैं, रोज मंजन बेचते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। रोज झूठ बोलना है, रोज नाटक करना है, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अब आप देखो झूठ तो देखो इनका, क्या कह रहे हैं, आप हमारे आदमी को जिताओ हम विकास करेंगे। अरे भैया खेती किसानी वाले लोग हैं हम सब, जिनके पास खेत नहीं है वो खाली बीज से हथेली पे खेती कर लेंगे। बताओ हथेली पे कोई खेती करता है क्या? खेत है ही नहीं, सरकार है ही नहीं। दिल्ली में सरकार किसकी, आप बताओ किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? अब बताओ दिल्ली में सरकार नरेंद्र मोदी अर्थात भाजपा की, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार अर्थात हमारी। अब दिल्ली में सरकार इनकी नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार इनकी नहीं, और ये कह रहे हमको जिताओ हम काम कराएंगे, हम काम कराएंगे। अरे भैया तुम आराम करो, जनता ने तुमको नकार दिया। पूरे 5 साल मेहनत करो, अगली बार विचार करेंगे। चलो चलो चलो, बहुत दिन तक चलाते थे। हम सबको याद रखना ये बात, कोई भूलना मत। तो मेरी बात से सहमत है, कमलेश शाह को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। आप हाथ खड़े करके बताओ, आप विकास के मामले में मैं और आप सब साथ रहेंगे। जो आप चाहोगे वो सब मिलेगा, लेकिन कमलेश शाह का जीतना इस अमरवाड़ा में बहुत जरूरी है। तो बांध लो मुट्ठी, दोनों हाथ की अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और संकल्प करो कि जब तक कि एक एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं पड़ जाए, तो अमरवाड़ा के विकास के लिए भाजपा का जीतना बहुत जरूरी है। हम सब तैयार हैं। तो बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और मंडल अध्यक्ष पवन बंजारा से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के समापन की घोषणा और आभार व्यक्त करें। भाई पवन बंजारा।